नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज की बड़ी खबर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी के टिकटों की ऑफिशियल लिस्ट आज आने वाली है। इससे पहले समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन ने 29 कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी है। समाजवादी पार्टी आरएलडी के 29 उम्मीदवारों में से 9 मुस्लिम समाज के हैं। जी हां, इसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर टक्कर बहुत दिलचस्प हो गई है। देखिए, जेवर से धीरेन्द्र सिंह की टक्कर अवतार भड़ाना से होगी। साहिबाबाद से सुनील शर्मा की टक्कर अमरपाल शर्मा से होगी। आइए एक एक करके वो तमाम नाम हम आपके सामने रखते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दिलचस्प टक्कर की बात हम करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले देखिए बात सुनील कुमार शर्मा की, जो बीजेपी से उम्मीदवार बनाए गए हैं। साहिबाबाद से समाजवादी पार्टी के अमरपाल शर्मा। अब देखिए, शर्मा वर्सेस शर्मा की यह टक्कर, बहुत इंटरेस्टिंग टक्कर। साहिबाबाद से बीजेपी के उम्मीदवार सुनील कुमार शर्मा तो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अमरपाल शर्मा के बीच में टक्कर होगी। अगली सीट की बात करते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीट जेवर। अब देखिए, जेवर के अलावा पहले किठौर की बात करते हैं। किठौर में सत्यवीर त्यागी बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में होंगे, तो समाजवादी पार्टी से शाहिद मंजू के बीच में ये टक्कर होगी। तो ये किठौर में जो देखिए, वैसे तो और भी पार्टी इस मैदान में है, लेकिन आप भी जानते हैं कि जो सबसे दिलचस्प मुकाबला होने वाला है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही है। अब मेरठ की बात करते हैं। सुनील भराला बीजेपी से तो समाजवादी पार्टी से रफीक अंसारी। अब आप ये समझिए कि एक तरफ मुस्लिम को टिकट दिया गया है, दूसरी तरफ देखिए भराला जी को टिकट दिया गया है। आप जानते हैं जाट वर्सेस मुस्लिम मेरठ में ये बहुत चलता है। अब देखते हैं कि ये कितना आगे बढ़ता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगली सीट बागपत की भी बात कर लेते हैं। बागपत से योगेश धामा को बीजेपी उम्मीदवार बनाया गया है, तो आरएलडी के टिकट पर अहमद हमीद यहां से चुनावी मैदान में होंगे। तो ये बात समाजवादी पार्टी अच्छे से जानती है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमान कैंडिडेट, जाट कैंडिडेट, इन लोगों की ताकत बाकियों के मुकाबले थोड़ी ज्यादा मानी जा सकती है। तो वही एज लेने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है। अगला देखिए, लोनी से बीजेपी के कैंडिडेट नंद किशोर गुर्जर, तो आरएलडी की टक्कर यहां पर बीजेपी के साथ होगी। मदन भैया को यहां से टिकट दिया गया है। अब अगली सीट की बात करते हैं। अगली सीट है, चलिए हम अगली सीट के बारे में आपको और जानकारी दें। हमारे साथ यूपी सरकार के मंत्री और गाजियाबाद से बीजेपी उम्मीदवार अतुल गर्ग जुड़ गए हैं। अतुल जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। बहुत ही कॉन्फिडेंट मुस्कुराहट के साथ आज आप इंडिया टीवी पर नजर आ रहे हैं। पहले तो मैं क्या शुभकामना दे दूं आपको, नाम फाइनल है? देखिए, अभी जब तक मैं ऑफिशियल लिस्ट ना देख लूं तो मैं इतनी धृष्टता नहीं कर सकता कि मैं अपना नाम फाइनल मानूं। लेकिन इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी जिसका भी नाम यहाँ देगी वो बहुमत से जीत करके, बहुत भारी बहुमत से जीत करके यहाँ से निकले। देखिए अतुल जी, बार बार 80 वर्सेस 20 की लड़ाई की बात कर रहे हैं, और अभी तक जितनी भी समाजवादी पार्टी और आरएलडी के नामों की जो घोषणाएं हुई हैं उसको हम देखते हैं, तो ये साफ नजर आ रहा है कि मुस्लिम उम्मीदवारों को तरजीह देना और साथ ही 80 वर्सेस 20% की लड़ाई का जिक्र करना। तो आपको क्या लग रहा है कि गाजियाबाद की लड़ाई भी कुछ वैसी ही दिखने वाली है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक तो 80% 20 की जो लड़ाई की जो बात है वो लड़ाई की बात नहीं है। वो एक प्रकार से दुख प्रकट किया गया था कि 20% लोग हमारे को समर्थन नहीं देते हैं, जिद के कारण नहीं देते हैं। तो इसके अंदर एक वेदना थी, एक कष्ट है और एक ये फीलिंग है कि भाई ऐसा वो क्यों करते हैं। तो इसमें लड़ाई की बात नहीं है, हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं है किसी जो हमें वोट नहीं देते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि राष्ट्र की राष्ट्रीयता के आधार पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, प्रगति के नाम पर, विकास के नाम पर वो लोग वोट दें, ना कि जाति और धर्म के नाम पर। नहीं, लेकिन देखिए, यही बात अगर अखिलेश यादव कहते हैं तो वो बात कुछ और हो जाती है। वो ये कहते हैं कि 20% तो हमारे हैं ही, क्योंकि वो बीजेपी से नाराज हैं, और जो 80% है वो भी हमारे हैं। यानी वो जो हिंदू वोट बैंक है ना, उसमें भी टूट फूट की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस बार कमंडल पर मंडल हावी होगा। देखिए, उनका मजबूरी है जातिवाद की बात करना और धर्म के नाम पर वोट मांगना और उसको डिवीजन करा के रखना।
वो इस बात से डरते हैं, जब भी 2 कदम 20% के लोगों आगे आते हैं तो वो डर जाते हैं, क्योंकि उनका कोई आधार तो है नहीं, विकास की बात कर नहीं सकते हैं, वो कोई ऐसा चार्ट नहीं दे सकते हैं कि उन्होंने देश के लिए क्या किया, समाज के लिए क्या किया। और वो इतने महान व्यक्ति हैं, मैं उनके बारे में क्या कहूं, कि जब हिंदुस्तान के अंदर वैक्सीन आती है उस पर गर्व करने की बजाय वो कहते हैं बीजेपी की वैक्सीन है, मत लगवाना। और जब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि मुख्यमंत्रियों को अपने सरकारी आवास छोड़ने पड़ेंगे तो भी वो गुस्सा हो जाते हैं, लोहियावाद के नाम लेने के बावजूद। जब धारा 370 लोहिया जी के कहने पर, लोहिया जी ने जिसका सपना देखा था कि नहीं होनी चाहिए, और वो लोहियावादी पार्टी बताते हुए वो 370 हटाने का विरोध करते हैं, तो वो केवल वोट बैंक की दृष्टि से ही बातचीत कर रहे हैं, उनके खुद अपनी कोई वो नहीं है, नीति नहीं है कोई उनकी। लेकिन अतुल जी, आप ये तो मानेंगे ना कि इस बार ताकत बढ़ाने का काम अखिलेश यादव बहुत जोर शोर से कर रहे हैं, फिर चाहे अलग अलग छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन करना हो, या फिर अपने कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान करना हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी से विधायकों को तोड़कर अपने पाले में खींच लेना हो। देखिए, 2019 में 2017 में भी गठबंधन किए थे। 2019 में तो एक ऐसा गठबंधन हुआ था कि जिसमें बसपा भी शामिल थी और बहुत सारे टिकट उन्होंने एक दूसरे के कैंडिडेटों को भी लड़ाए थे। तब भी इतना ही उत्साह उन्होंने दिखाया था, परिणाम आपके सामने। हिंदुस्तान की जनता, अब ये पहली बार उनको ये पता पड़ा है कि गरीब आदमियों के अधिकार क्या होते हैं, मध्यम श्रेणी लोगों के क्या क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं, कैसे हिंदुस्तान के अंदर अगर ईमानदारी से राजनीति की जाए तो उत्तर प्रदेश का 3 लाख करोड़ का बजट 6 लाख करोड़ का होता है, कैसे 15 लाख करोड़ का जो बजट राष्ट्रीय सरकार का है वो कैसे 22 करोड़ पे पहुंचता है। तो ये सब चीजें देश की जनता समझ रही है, देख रही है, और आप भी देख समझ रहे हैं, और आप लोग भी परोक्ष रूप से समर्थन करते हैं सीमाओं में रह करके इस बात का। तो मैं ये कहता हूं कि ये गठबंधन 2 लड़कों का भी किसी से जमाने में गठबंधन हुआ था, अब की बार और बहुत सारा गठबंधन चल रहा है, लेकिन इस समय देश की जनता मेरिट पे काम कर रही है। अतुल जी देखिए, परोक्ष अपरोक्ष रूप से दोनों ही स्थिति में हम तो जनता का समर्थन करते हैं। अब जनता किसके साथ खड़ी होती है, हाँ, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सर, इतना तो तय है ना कि कुछ तो नाराजगी इन तमाम बड़े नेताओं में रही होगी, जो आप लोगों के साथ जुड़े भी, मोदी योगी की तारीफ की भी, और अब एन चुनाव से पहले आपकी पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। कोई तो कमी रह गई होगी। अब मेरे को यही बताइए कि बहुत सारे परिवारों में जायदाद के बंटवारे को लेकर के लड़के पिताजी को छोड़ करके चले जाते हैं, भाई से मुकदमा करते हैं, तो क्या उनको हम समझा सकते हैं? वो राष्ट्रवाद की लड़ाई ना लड़ करके वो केवल अपने लड़कों को टिकट दिलाना चाहें और वो सत्ता का जो सुख है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान हो उनका, मलाई पे ज्यादा ध्यान दो, ज्यादा ध्यान हो, सेवा की तरफ कम ध्यान दो, और पार्टी उनको निर्देशित करे कि आप अपना व्यवहार ठीक करिए, और वो रूठ जाए, तो हम क्या करें? तू जफा करे मैं वफा करूंगा, मेरी वफा भी काम ना है तो तू ही बता मैं क्या करूं। हम तो जब हम उनके हाथ पैर जोड़ते हैं कि भैया देश के लिए काम करो, अपने अपने बच्चों के लिए काम ना करो, अब वो नाराज हो जाए तो यहाँ पर हम मिलकर मनाने की कोशिश ही करते हैं। नहीं, लेकिन कल ही इंडिया टीवी पर मेरे साथ ही बातचीत के दौरान मैंने तो पूछा था दारा सिंह जी से, मैंने पूछा कि भाई आप हम सुनने में आ रहा है कि आप कहीं और से चुनाव लड़ना चाहते थे, पार्टी टिकट कहीं और से देने का मन बना रही थी, और इसी गुत्थम गुत्थी में आपने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। तो उन्होंने कहा कि ना हमने पहले सीट मांगी, ना अब हम सीट मांग रहे थे। अब आप क्या कहेंगे? देखिए, जो कुछ कह रहे हैं, 11 तारीख को खुद मैंने उनका बयान अखबारों में पढ़ा, तो अखबार वालों ने झूठ तो नहीं लिखा होगा कि उन्होंने कहा मैं भाजपा के साथ। तो जब उनको ये लगता है किसी को कि मेरी बात नहीं बन रही है, तो बजाय कि वो बाद में कहें, उन्होंने पहले बात कर ली। लेकिन फिर अगर पार्टी अगर उन्हें टिकट नहीं भी दे रही थी तो ये कोई शिकायत नहीं है। ये टिकट का लेना कोई जमीन जायदाद का अधिकार नहीं है, जमीन जायदाद जैसा परिवार के। ये पार्टी का काम था, उन्हें फिर भी पार्टी नहीं छोड़ी, और वो पार्टी अगर टिकट नहीं दे रही है और वो छोड़ के जा रहे हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं। चलिए अतुल गर्ग जी, हम भी इंतजार कर रहे हैं, अभी तक तो हम संभावित उम्मीदवार कह रहे हैं, हम शुभकामनाएं देते हैं, जल्द ही आपका नाम भी जो है हम
आप जो कह रही हैं सच कह रही हैं, मैं अभी तक संभावित उम्मीदवार ही। नहीं तो हम भी यही कह रहे हैं कि हम शुभकामनाएं तो आपको दे रहे हैं और जल्दी संभावित से मुहर लग जाए कि आप ही उम्मीदवार हैं गाजियाबाद से, ये शुभकामना भी आप लेते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी को समय देने के लिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की टक्कर की एक एक सीट हम आपको बता रहे हैं, कहां से कौन चुनावी मैदान में है, बीजेपी के संभावित लिफ्ट हम आपके सामने रख रहे हैं। आप देखिए अगला नाम है छाता का, जहां से लक्ष्मी नारायण चौधरी बीजेपी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे। इनका मुकाबला होगा आरएलडी से तेजपाल सिंह के साथ, सीधी टक्कर छाता में होगी। अगली सीट आप देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गोवर्धन। गोवर्धन से कौन है चुनावी मैदान में? भारतीय जनता पार्टी की ओर से मेघश्याम सिंह, तो वहीं आरएलडी की ओर से प्रीतम सिंह चुनावी मैदान में होंगे। अगली सीट की बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक और सीट, बलदेव पूर्ण प्रकाश बबीता। पूर्ण प्रकाश बबीता आपको बता दें बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में, आरएलडी बबीता आरएलडी की ओर से चुनावी मैदान में। तो ये आप देख रहे हैं इन लोगों के बीच में सीधी टक्कर होगी। आरएलडी को बहुत सी टिकट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दी गई है, इसकी वजह भी आप जानते हैं। आरएलडी की जो ताकत है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, इसलिए आप अभी बीते 3 नाम जो हमने आपको बताए वो आरएलडी के कैंडिडेट्स के दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए अगली सीट है आगरा कैंट। कुंवर सिंह वकील समाजवादी पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में होंगे, तो डॉक्टर जीएफ धर्मेश्वर बीजेपी के कैंडिडेट होंगे। तो इनके बीच में ये मुकाबला आप देखेंगे। अगली सीट आप देखिए, अगली सीट फतेहपुर सीकरी की। फतेहपुर सीकरी से चौधरी बाबूलाल बीजेपी के कैंडिडेट, तो आरएलडी के कैंडिडेट ब्रिजेश चाहर, इनके बीच में सीधा मुकाबला होगा। खैरागढ़ की बात कर लेते हैं। खैरागढ़ से भगवान सिंह कुशवाहा और रोहतान सिंह आरएलडी के उम्मीदवार, इन लोगों के बीच में ये टक्कर होगी। अगली सीट दिखाएं। अगली सीट बाह मधुसूदन शर्मा समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट, रानी पक्षालिका सिंह बीजेपी की उम्मीदवार, इनके बीच में बाह में सीधा मुकाबला होगा। अगली सीट मोदीनगर। मोदीनगर में देखिए डॉक्टर मंजू सिवाच और आरएलडी के उम्मीदवार सुदेश शर्मा के बीच में ये मुकाबला होगा। तो जितनी सीटें हैं एक एक करके हम आपके सामने नाम रख रहे हैं और बहुत सारे जो संभावित उम्मीदवार हैं वो भी इंडिया टीवी के साथ जुड़ रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं। हालांकि सभी ये कहने से बच रहे हैं कि उनका नाम तय हो गया है, वो लोग भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे हैं। बहरहाल धौलाना की हम बात करते हैं। धौलाना से धर्मेश तोमर बीजेपी के कैंडिडेट, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट असलम चौधरी के बीच में सीधी टक्कर होगी। अब बात हापुड़ की। हापुड़ में देखिए विजयपाल आरती और गजराज सिंह के बीच में यह मुकाबला होगा। विजयपाल आरती बीजेपी के उम्मीदवार, गजराज सिंह आरएलडी के उम्मीदवार। देखिए एक और आरएलडी का कैंडिडेट। बार बार ये कहा जा रहा था कि अब देखिए इतने सारे पार्टियों का गुलदस्ता, तो हर रंग जो कह रहे थे समाजवादी पार्टी के मुखिया, हमने हर रंग अपने एक छत के नीचे इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन टिकट बंटवारा मुश्किल हो सकता है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो ये नजर आ रहा है कि ज्यादातर कैंडिडेट जो हैं वो आरएलडी के हैं और समाजवादी पार्टी के हैं। अगली सीट आप देखिए स्याना। अगली सीट स्याना की है। देवेंद्र सिंह लोधी बीजेपी की ओर से कैंडिडेट हैं, दिलनवाज खान आरएलडी के कैंडिडेट हैं। तो यहां पर भी मुकाबला दिलचस्प होगा। लोधी वर्सेस खान साहब के बीच में ये टक्कर होगी। अगली सीट खैर। खैर से अनूप प्रधान और भगवती प्रसाद सूर्यवंशी के बीच में टक्कर होगी। भगवती प्रसाद सूर्यवंशी आरएलडी के कैंडिडेट हैं, अनूप प्रधान बीजेपी के कैंडिडेट है। कोल सीट की बात करें, कोल सीट ये भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीट है, जहां से अनिल पाराशर और सलमान सईद के बीच में मुकाबला होगा। अनिल पाराशर बीजेपी के उम्मीदवार, तो सलमान सईद समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। अगली सीट शामली की बात कर लेते हैं। मेरठ से ज्यादा दूर नहीं, शामली में तेजेंद्र सिंह निर्वाल और प्रसन्न चौधरी के बीच में मुकाबला होगा। निर्वाल बीजेपी के कैंडिडेट, आरएलडी के कैंडिडेट चौधरी साहब। अब आगे देखिए चरथावल से। चरथावल से नरेंद्र कश्यप और पंकज मलिक के बीच में सीधा मुकाबला। पंकज मलिक समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, तो बीजेपी के उम्मीदवार नरेंद्र कश्यप। पुरकाजी। अगली सीट पुरकाजी से आरएलडी के कैंडिडेट अनिल कुमार और प्रमोद ऊंटवाल बीजेपी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे। अब देखिए अगली सीट है खतौली। खतौली में टक्कर किसके बीच है?
विक्रम सैनी बीजेपी के कैंडिडेट हैं और इनकी टक्कर आरएलडी के कैंडिडेट राजपाल सिंह सैनी, सैनी वर्सेस सैनी। मुकाबला दिलचस्प होगा। कैराना की बात करें, मृगांका सिंह कैंडिडेट हैं बीजेपी की, तो उनका मुकाबला नाहिद हसन से होगा। अभी थोड़ी देर पहले मृगांका सिंह भी हमारे साथ जुड़ी। उन्होंने कहा कि बात केवल 80 वर्सेस 20 की नहीं है, हमने विकास किया है, विश्वास लोगों का जीता है और लोगों का वोट हमारे साथ जरूर जुड़ेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।